चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री बोले अब देश वंदे भारत की स्पीड से आगे बढ़ रहा। उत्तर प्रदेश में अब बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। जल्द ही सस्ता हो सकता है खाने का तेल। सरकार ने कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी ऑयल के आयात शुल्क में दी छूट। कर्नाटक के बाद यूपी में अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी कांग्रेस। छेड़ा जातीय जनगणना का अभियान। भारत को इस साल मिलेगा 900 करोड़ का सुपर कंप्यूटर। 7 दिन पहले ही प्राकृतिक आपदाओं को देगी जानकारी। किरेन रिजिजू बोले एडवांस होंगे मौसम पूर्वानुमान केंद्र। अब बदमाशों की खैर नहीं, चप्पे चप्पे पर ड्रोन से निगरानी करने वाला पहला राज्य बना केरल। संदिग्ध को स्पॉट कर तुरंत देगा डेटा। मध्य प्रदेश में भोज पर चर्चा। सर्वे रिपोर्ट का असर। बीजेपी नेता साथ खाना खाकर कार्यकर्ताओं से दूर करेंगे नाराजगी। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता। हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी। सरकार कर रही विचार। देश की पहली सोलर सिटी बनेगी अयोध्या। सीएम योगी के ऐलान के बाद तेजी से हो रहा काम। सुप्रीम कोर्ट में याचिका। नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करे। समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया। 17 दल शामिल होंगे। मणिपुर में तीसरे दिन आगजनी। कुकी लोगों ने मैतेई क्षेत्र में घर फूके। हिंसा भड़की। कर्फ्यू में ढील वापस ली गई। 4 धाम यात्रा मार्गों पर घोड़े खच्चरों की निगरानी के लिए 30 सदस्यीय म्यूल टास्क फोर्स तैनात। पशु क्रूरता पर सरकार सख्त। अब तमिलनाडु में अमूल दूध की एंट्री पर विवाद। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दूध खरीदने से रोकने का किया अनुरोध। राहुल गांधी ने फिर मोदी पर साधा निशाना। कहा संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। दुनिया में पहली बार पैदा हुआ सुपर बेबी। 3 लोगों के डीएनए से बने बच्चे को नहीं होगी जेनेटिक बीमारी। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों को निःशुल्क मिलेगी प्लेटलेट्स। लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना। हिमाचल में प्राकृतिक खेती कर रहे 87,000 किसानों को किया जाएगा प्रमाणीकरण। कृषि सचिव ने दिए निर्देश। उद्धव ठाकरे बोले नैतिकता हो तो मेरी तरह इस्तीफा दे दे सीएम डिप्टी सीएम। शिंदे ने कहा जब एनसीपी कांग्रेस के साथ गए थे तब कहां थी नैतिकता। सियासत न करे विपक्ष। ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नई संसद के उद्घाटन के विरोध पर बोले अमित शाह। रेवड़ी संस्कृति पर लगे विराम। अन्यथा भारत को विकसित देश बनाने का सपना नहीं हो पाएगा पूरा। चंडीगढ़ में रोजाना का कचरा नहीं बनेगा मुसीबत। गीले कचरे से बनेगी बायोगैस और सूखे से एनर्जी। केंद्रीय मंत्री गडकरी का पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत समन्वय व सहयोग पर जोर। बोले पारदर्शिता लाना जरूरी। सीएम योगी ने किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विशेष अभियान का शुभारंभ। कैंप लगाकर दिया जाएगा लाभ। पेपर लीक रोकने में 2/3 राज्य नहीं दिखा रहे हैं रुचि। सिर्फ 10 राज्यों में कानून। कड़े नियम सिर्फ 3 में। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह पर विपक्ष आग बबूला। बीजेपी ने बनाई कांग्रेस सरकार के कार्यक्रमों की लिस्ट, लगाए आरोप। गर्मी की छुट्टी में मुश्किल हुआ ट्रेन का सफर। घंटों कतार में खड़े होने के बाद नहीं मिल रहा तत्काल टिकट। फेक करेंसी केस में एनआईए ने 6 जगह छापेमारी की। हथियार, जाली नोट बनाने वाली मशीन जब्त। दाऊद से कनेक्शन के सबूत मिले। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त बनाने के मोर्चे पर जुटे सीएम धामी। किसानों पर है सरकार का फोकस। भीषण गर्मी की चपेट में आएंगे भारत के 60 करोड़ लोग। वैज्ञानिकों ने स्टडी में किया चौंकाने वाला खुलासा। 20 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। 5 जून में शहर को बांटा। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए खास इंतजाम। बच्चों का राशन कार्ड तक खा गई राजस्थान की गहलोत सरकार। गांधीवादी लोगों ने भ्रष्टाचार के तोड़े सारे रिकॉर्ड। बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी। जो बाइडेन का ऑटोग्राफ मांगना भारत की बदलती तस्वीर को दिखाता है। पीएम मोदी की भारत वापसी पर बोले जेपी नड्डा। अध्ययन। कोरोना संक्रमित 3 में 1 बच्चे के फेफड़े सामान्य नहीं। 30% बच्चों में सामने आई परेशानी। अब बिजली की समस्या पर उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा। नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन ने लागू किया कानून। WHO ने कहा कोरोना का खतरा टला नहीं। नया वेरिएंट या वायरस आ सकता है। ज्यादा जानलेवा महामारी के लिए रहे तैयार। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेडिकल में मिलेगा 5% आरक्षण। दक्षिण में हिंदुत्व पॉलिटिक्स फेल। 60 सीटें कैसे जीतेगी बीजेपी। कर्नाटक में 60,000 मंदिर लेकिन रामकृष्ण नहीं, सबके अपने भगवान। कर्नाटक सरकार ने दिया हिजाब से बैन हटाने का संकेत। मंत्री बोले असंवैधानिक कानूनों को रिव्यू करेंगे। जरूरी हुआ तो खत्म करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर चीन ने फीस बढ़ाई। भारतीयों को खर्च करने होंगे 1.85 लाख रुपए। घास के नुकसान के लिए देने होंगे 24,000। अब व्हाट्सएप से भी जमा किया जा सकेगा बिजली बिल। यह पहल करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण दुनिया नया भारत देख रही है। एस जयशंकर बोले, यह मेरे लिए एक नई शुरुआत। लोकतंत्र के लिए मिलकर काम करना होगा, चेहरा बाद में तय होगा। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बोले शरद पवार। अब चौकीदारों का काम भी छीनेगी एआई रोबोट, रखता है गजब की निगरानी, परिंदा भी नहीं मार सकता पर। आरबीआई गवर्नर की 2 टूक, कहा ब्याज दर घटाना हमारे हाथ में नहीं, महंगाई में तेज गिरावट के नहीं है आसार। राजस्थान को हरा भरा बनाने का लक्ष्य, वन विभाग 80,000 हेक्टेयर में करेगा पौधारोपण, 5 करोड़ पौधे किए जा रहे हैं तैयार। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान, समाज कल्याण की पेंशन योजनाओं में अब हर महीने होगा भुगतान। देश की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी, विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में महारैली करेंगे केजरीवाल। देश में कमर्शियल वाहन के उद्योग में आएगा उछाल, स्क्रैपेज पॉलिसी के आने से बढ़ने वाली है बिक्री, ICRA। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 40 करोड़ किसानों को फायदा, वर्ष 2022-23 में 17% बढ़ा नामांकन। प्रशांत किशोर का विवादित बयान, कहा बिहार ने 2019 में मरे हुए लोगों को मोदी के नाम पर सांसद बना दिया। इंटरनेट साइट फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर अब कानूनी प्रक्रिया से ही बंद होगी फर्जी अकाउंट, पीड़ित को करनी होगी पुलिस में शिकायत। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, नई दरों में नहीं हुआ कोई बढ़ोतरी। गुजरात राज्य के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने एक झटके में बढ़ा दिए 8% डीए। सीएम खट्टर ने प्रदेश के 17 जिलों को दी 229 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात, बदलेगी हरियाणा की तस्वीर। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, 2 हफ्ते में लॉन्च होगी 4G सर्विस, दिसंबर तक 5G, केंद्रीय मंत्री का ऐलान। बैंक और फाइनेंस कंपनियों को हाईकोर्ट की फटकार, लोन वसूली के लिए रिकवरी एजेंट कार नहीं छीन सकते। 2024 से पहले बैन कर देंगे बहुविवाह, बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल का किया समर्थन, बोले देश और प्रजातंत्र को बचाने के लिए आए एक साथ में। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए नए नियमों की घोषणा, आम श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ। भारतीय कुश्ती संघ सहित 15 खेल संघों को NHRC का नोटिस, आंतरिक शिकायत समिति नहीं होने की रिपोर्ट पर लिया संज्ञान। अयोध्या में चल रहे प्रोजेक्ट्स पर योगी सरकार की नजर, 2024 से पहले हर हाल में पूरा करने की कवायद। भव्य कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी तेलंगाना की 10वीं वर्षगांठ, 21 दिन तक चलेंगे कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो यूपी में अब बाइक पर बैठे दोनों लोगों को लगाना होगा हेलमेट, नहीं तो लगेगा भारी जुर्माना। जी अब दुपहिया वाहनों पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं पहनने होगा तो उसका चालान कटना तय है। यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। एडीजी यातायात एक्ट के प्रावधानों के तहत दुपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति के भी हेलमेट पहनने के नियम का पूरी कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। एडीजी का कहना है कि सभी जिलों में अभियान के तहत यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि दुपहिया वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाला भी अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीजों को निःशुल्क मिलेगी प्लेटलेट्स, लार्वा मिलने पर देना होगा जुर्माना। जी हां, सरकारी अस्पतालों में भर्ती डेंगू मरीजों को प्लेटलेट्स निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अगर प्लेटलेट्स निजी अस्पतालों से लेनी पड़ती है तो खर्च का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं को अनुशंसित डेंगू परीक्षण के लिए अधिकतम 600 रुपए शुल्क लेने के आदेश दिए गए हैं। सभी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का मरीज मिलने पर तुरंत सिविल सर्जन को सूचना दे। स्वास्थ्य सचिव जी अनुपमा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को मलेरिया की रोकथाम के लिए केस आधारित फंगिंग कराने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य सचिव जी अनुपमा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को मलेरिया की रोकथाम के लिए केस आधारित फंगिंग कराने का निर्देश दिया है। जिन घर, दुकानों और कारखानों में मच्छरों का प्रजनन पाया जाता है वहां 200 से 2000 रुपए तक चालान किया जाएगा। अब नहीं खरीदना होगा दवाई का पूरा पत्ता, हर टैबलेट पर लिखी होगी मेकिंग एक्सपायरी, सरकार कर रही विचार। जी हां, केंद्र सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय की योजना पर काम कर रहा है। इसके मुताबिक छेद वाली दवाई पट्टी तैयार की जाएगी। इसके हर हिस्से में निर्माण और एक्सपायरी की तारीख लिखी होगी। इससे आपको जितनी ही टैबलेट चाहिए उतनी ही मिलेगी। इसके अलावा एक और विकल्प की तलाश की जा रही है, दवा की पट्टियों पर QR कोड अंकित किया जाएगा। गौरतलब है कि केमिस्ट द्वारा ग्राहकों को टैबलेट या कैप्सूल की पूरी स्ट्रिप खरीदने पर जोर देने की शिकायतों के बीच केंद्र उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए समाधान खोजने का प्रयास कर रहा है और फार्मा उद्योग के साथ परामर्श कर रहा है। दवा की एक पूरी पत्ती खरीदने से न केवल चिकित्सा व्यय होता है बल्कि ग्राहकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका, नई संसद का इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करे। समारोह का 20 विपक्षी पार्टियों ने बहिष्कार किया, 17 दल शामिल होंगे। जी हां, संसद के नए भवन के इनॉग्रेशन पर विवाद थम नहीं रहा। कुल 40 पार्टियों में से कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने इससे बहिष्कार का ऐलान किया है। उधर भाजपा समेत 17 पार्टियों ने सरकार के न्योते को स्वीकार कर लिया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन कराने का निर्देश देने वाली याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं करके संविधान का उल्लंघन किया है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।